बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के खिलाफ मंसूबे बनाने वाले भारत के लिए नई मुश्किल खड़ी होने जा रही है। वो इंडिया जो पाकिस्तान में ऑपोजिशन को सपोर्ट करके इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ बगावत करवाना चाहता था, अब खुद उस जाल में फंस चुका है। मुतनाज़े एग्रीकल्चर कानून को लेकर इस वक्त भारत भर में शदीद एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े हैं। 3 लाख किसानों ने दिल्ली की जानिब मार्च करना शुरू कर दिया है। 3 महीने की खुराक इकट्ठी कर ली गई है। हरियाणा और भारतीय पंजाब से लाखों सिखों ने मोदी का घेराव करने के लिए दिल्ली का रुख कर लिया है। खालिस्तान के नारे लग रहे हैं और सिखों का कहना है कि दिल्ली में बड़ा मार्का सजने जा रहा है। इंडियन मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि इस सब का जिम्मेदार पाकिस्तान है। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर की जानिब बुरी नजर से देखने वाले भारत को अब नई बगावतों का सामना है। दिल्ली में भारतीय फौज को तलब कर लिया गया है और मुजाहिरीन ने हुकूमत से बातचीत करने से इनकार कर दिया है। इंडिया पर अब मुख्तलिफ फ्रंट्स खुलने जा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाफ मगरबी फ्रंट खोलने और सीपैक के खिलाफ दहशतगर्दों की फौज तैयार करने वाले भारत को अब अपने अंदर से ही बड़ी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। गुरु नानक की 591वीं सालगिरह पर 3 लाख सिखों ने मोदी हुकूमत का घेराव करने के लिए दिल्ली का रुख कर लिया है। उनका कहना है कि अब फैसला कुन मरहला दिल्ली में लड़ा जाएगा। इतलात के मुताबिक इस वक्त हजारों भारतीय किसान, जिनमें ज्यादातर सिख हैं, उन्होंने दिल्ली पहुंचते ही कैंप्स लगा लिए हैं। दिल्ली में जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया है और सितंबर के पास होने वाले एग्रीकल्चर कानून को वापस ले जाने तक धरने देने का ऐलान कर दिया है। दिल्ली से आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख किसान पैदल और ट्रैक्टर्स पर दिल्ली में दाखिल होने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही हजारों किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंचे तो पुलिस ने बैरियर लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिरीन ने दिल्ली की जानिब जाने वाले तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया। दोस्तों, 5 बड़ी शहरों पर कैंप्स और टेंट्स लगाकर धरने में बैठ चुके हैं। किसानों का कहना है कि वो कई महीनों का राशन साथ लेकर आए हैं और किसान मुखालिफ कानून वापस लिए जाने तक मोदी हुकूमत का घेराव जारी रखेंगे। माहिरीन के मुताबिक मुस्लिम मुखालिफ कानून NRC और CCA के खिलाफ होने वाले मुजाहरों के बाद यह सबसे बड़ा एहतजाजी धरना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि लाखों भारतीय किसान इस वक्त क्यों एहतजाज करें और खास तौर पर भारतीय सिखों ने दिल्ली का घेराव क्यों करना शुरू कर दिया है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, भारतीय हुकूमत ने सितंबर के महीने में कोरोना वायरस की आड़ लेकर एग्रीकल्चर कानून को जल्दी मुतारिफ करवाया था, जिसके तहत फसलों की खरीदारी के लिए किसानों को मार्केट में फसलें बेचने के बजाय प्राइवेट कंपनियों से राब्ता करना होगा। वाज़ेह रहे कि अब तक किसान अपनी फसलें गवर्नमेंट के निर्हों पर मार्केट में फरोख्त करते आए थे, जिससे छोटे किसानों को भी मुनासिब कीमत मिल जाया करती थी। लेकिन अब नए कानून के तहत ये इख्तियार गवर्नमेंट की बजाय कारपोरेट सेक्टर को दिया गया है, जिससे इम्कान है कि कारपोरेट सेक्टर किसानों को ब्लैकमेल करके उनसे कम कीमत पर फसलें खरीदने पर मजबूर करेगी और इस तरह कारपोरेट सेक्टर, जिन पर हिंदुओं का गलबा है, वो सिखों को दबाने की कोशिश करेगा। जबकि 80% भारतीय किसानों का ताल्लुक गरीब तबके से है, जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीनें नहीं है। इसीलिए जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं वो अच्छे दामों पर कंपनी को फसलें फरोख्त कर सकेंगे और जिनके पास थोड़ी सी जमीनें हैं वो उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस कानून को छोटे किसानों की मौत समझा जा रहा है, जिससे सबसे ज्यादा मुतासिर भारतीय सिख होंगे। वाज़ेह रहे कि मोदी हुकूमत जो भी कानून अब तक लेकर आई है उसके पीछे ज्यादातर बदनीति देखने में आई है। चाहे NRC का मामला हो, जिससे मुसलमानों को शर्म बनाने की कोशिश की गई, जबकि हालिया एग्रीकल्चर कानून के जरिए किसानों बिलखसूस भारतीय सिखों को शर्म बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि किसानों का ज्यादातर ताल्लुक सिख कम्युनिटी से है और इस कानून के तहत हिंदू कॉर्पोरेट सेक्टर्स को भारतीय सिखों पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको मुआशी तौर पर अपाहिज किया जाए। इसलिए अब भारतीय पंजाब में खालिस्तान की आवाजें उठ रही, जबकि इंडियन मीडिया प्रोपेगेंडा करते हुए भारतीय किसानों के एहतजाज को पाकिस्तान और ISI के साथ जोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इंडियन मीडिया का कहना है कि लाखों किसानों के एहतजाज के पीछे ISI का हाथ है, क्योंकि खालिस्तान के नारे इस एहतजाज में सुनाई दे रहे हैं। जबकि इंडिया को एक और धचका उस वक्त लगा जब कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एहतजाज करने वाले भारतीय किसानों के साथ हमदर्दी का इजहार किया था, जिसके बाद इंडिया की जानिब से शदीद एहतजाज करते हुए उसे इंटरनल मामलात में मुदाखलत करार दिया गया है। वाज़ेह रहे कि इस वक्त भारतीय पंजाब की आजादी की तहरीक चलाने वाले ज्यादातर अनासर कनाडा में मुकीम हैं, जिन्हें खालिस्तान मूवमेंट का हामी समझा जाता है और सिखों की कनाडा ब्रांच का सीनियर रहनुमा सुखमिंदर सिंह ने कनाडा के वज़ीर खारजा को
हाल ही में खत लिखते हुए भारतीय किसानों के हकूक के लिए आवाज उठाने का मुतालबा किया था। जबकि सिख फॉर जस्टिस गवर्नमेंट जो खालिस्तान की आजादी की तहरीक चला रही है, उसने अमेरिका और कनाडा, फ्रांस, जर्मनी में कॉल सेंटर्स खोलने का ऐलान कर दिया है ताकि भारतीय किसानों की आवाज सुनी जाए। जबकि खालिस्तान के लिए रेफरेंडम शुरू करने और रजिस्ट्रेशन का भी ऐलान कर दिया है। इंडिया जो मुख्तलिफ हेले बहानों से भारतीय सिखों को दीवार से लगाने की कोशिश करता रहा है, उसने ये भी इल्जाम लगाया है कि करतारपुर में गुरु नानक की सालगिरह के मौके पर खालिस्तान के लोग दुनिया भर से पाकिस्तान में इकट्ठे हो रहे हैं, जहां से खालिस्तान मूवमेंट को शुरू किया जाएगा। नरेंद्र मोदी इस एहतजाज का रुख मोड़ने के लिए भारतीय हिंदू इंतखाब संघ को खड़ा करना चाहता है और इस मकसद के लिए उसने भारतीय मीडिया को प्रोपेगेंडा मुहिम के लिए एक्टिव कर दिया है, जो इस एहतजाज को खालिस्तान मूवमेंट और पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। जबकि लद्दाख से लेकर कश्मीर तक और फिर भारतीय पंजाब में इंडिया के लिए नए फ्रंट्स खुलते जा रहे हैं। भारत की एस्टेब्लिशमेंट पर इस वक्त शदीद दबाव आ चुका है। इंतखाब संघ मोदी की गवर्नमेंट पर खतरात के बादल मंडरा रहे हैं। भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस की भी कोशिश है कि लाखों किसानों के एहतजाज की आड़ में मोदी की हुकूमत की बसात लपेट दी जाए। इसलिए भारतीय हुकूमत बौखलाहट में आकर सबको प्रो पाकिस्तान और खालिस्तान का हामी करार दे रहे हैं। यानी इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को खड़ा करने की भारतीय साजिश अब खुद उस पर उल्टी जा रही है। वाज़ेह है कि ये एहतजाज भारतीय पंजाब में 2 महीने से जारी था, जिसके बाद नई दिल्ली जाने का फैसला किया गया। अब चूंकि 3 लाख भारतीय किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, अगर 3 लाख भारतीय किसान दिल्ली में दाखिल हो जाते हैं तो मोदी हुकूमत हिलकर रह जाएगी और जो स्ट्रेटेजिक मुआहदे दुनिया भर में इंडिया की इंतखाब संघ हुकूमत के साथ हुए थे, वो भी खतरे में पड़ सकते हैं। यानी जिस तरह ट्रंप के जाते ही हित्ते के स्टेक होल्डर्स परेशान हुए और मुख्तलिफ मुआहदे खतरे में पड़ गए, अब यही कुछ मोदी के साथ भी हो सकता है। और अगर ज्यादा देर ये एहतजाज दिल्ली में जारी रहता है तो मोदी गवर्नमेंट के साथ इंटरनेशनल मुआहदे, फ्रांस के साथ डिफेंस डील, अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक मुआहदा, इन सब का मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए दुनिया भर की नजरें इस एहतजाज पर मरकूज हैं, क्योंकि लाखों मुजाहिरीन इस वक्त 3-3 महीने का राशन लेकर पहुंच चुके हैं और मुतालबा पूरा होने तक दिल्ली का घेराव करने और दिल्ली में फैसला कुन मारका लड़ने की तैयारी कर ली है। दुनिया भर में सिखों की तंजीमों ने मुजाहिरीन को सपोर्ट करने और उन्हें माली इमदाद देने का ऐलान कर दिया है। इसीलिए तवील मुद्दत तक इंडिया का दारुल हुकूमत बंद होने का खतरा पैदा हो गया है। भारतीय हुकूमत ने मुजाहिरीन से कहा है कि वो दिल्ली की जानिब जाने वाले रास्ते छोड़ दें और किसी मैदान में जमा हो जाए तो उनसे बातचीत हो सकती है, लेकिन मुजाहिरीन ने शहरों से पीछे हटने से इनकार कर दिया है। जबकि लद्दाख में चीन ने मजीद प्रेशर बढ़ा दिया है और रोजाना की बुनियाद पर शिफ्टें बदल बदल कर चीनी फौज को लद्दाख में भेजा जा रहा है। हाल ही में आर्मी चीफ जनरल बाजवा और चीन के डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान अहम मुलाकातें भी हुई थी, जिसमें अहम फैसले किए गए। इंडिया की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान के खिलाफ वेस्टर्न फ्रंट अफगानिस्तान से खोला जाए और फिर पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों के एहतजाज को इंडियन मीडिया पर कवरेज दी जाए ताकि उनके जरिए इंतशार को हवा दी जाए। लेकिन इंडिया पर यह सब चालें उल्टी पड़ती जा रही हैं। कश्मीर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख के बाद अब हरियाणा और भारतीय पंजाब से इंडिया के खिलाफ नया फ्रंट खुल चुका है। इंडिया के दिफाई हलकों ने गुज़श्ता दिनों यह भी खदशा जाहिर किया था कि चीन भारतीय सिखों की मदद से हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला को निशाना बना सकता है, जहां दलाई लामा और बागियों की अमाजगाह है। इसीलिए मज़कूरा एहतजाजी मुजाहरे इंडिया के कई खदशात को हकीकत में बदल सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।